जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की आज क्या सूरत हाल रही और मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो कल किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 1700 पॉइंट्स डाले हैं और बहुत अच्छी जो है वो मार्केट की मूव जो है वो आज देखने को मिली। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं उनको ज़हन नशीन करना बड़ा ज़रूरी होता है और उन चीज़ों का जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं तो बिज़नेस के हवाले से जो हमारी प्रेडिक्शन है या हमारी प्लानिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। कल जो है था वो मैंने 1-2 चीज़ों के बारे में इशारतन बात की थी और कुछ चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी क्लियर कट बातें की थी और मैंने ये गुज़ारिश की थी कि भई जिनके पास डॉलर्स हैं वो बेच दें। मेरी कैलकुलेशन ये थी कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो डॉलर है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन कोई ₹80 तक जाने के चांसेस है। यानी कि 5 से ₹10 मेरे नज़दीक जो थे, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो निकलने थे। लेकिन देखिए, मसला इस चीज़ का है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कैलकुलेट ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो 100% आपकी कैलकुलेशन पे उतरते हों। तो हमारा ये ख़्याल था कि ये 1 हफ़्ते में ये प्रोसेस होगा, लेकिन आज ड्रामेटिकली तौर पर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउनफ़ॉल की। ये मैं बात कर रहा हूँ डॉलर प्राइस की। अब ये उसके ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, हमें आज मार्केट के अंदर पड़ने वाले 1700 पॉइंट्स की समझ नहीं आएगी। इनको समझने के लिए डॉलर के ऊपर थोड़ी-सी बात करना ज़रूरी है। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, डॉलर जो है इसकी आज ये मैंने गूगल से प्राइस ली है, कोई थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकती है, तो प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। ₹183 पर आज इसकी क्लोजिंग है। अब देखिए, 183 पर अगर ये इस वक़्त है तो 190 से ये ₹7 नीचे आया है। कुछ कल डाउनफॉल था, कुछ आज मिला और उम्मीद ये की जा रही है और हमारी कैलकुलेशन 180 तक की है। अगर उससे मज़ीद नीचे जाएगा तो वो एक अलग बात है, उसके बारे में हम अपनी राय बाद में कायम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी कैलकुलेशन ₹180 तक की थी, उससे ज़्यादा की अभी हमारी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अब देखिए, बात ये है कि यहाँ से जो ₹7 निकले हैं, ₹5 निकले हैं, ₹7 निकले हैं ऑल टुगेदर। देखिए, चंद दिन पहले जो था वो मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप ये वाली वीडियो थी कि डॉलर जो था वो ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे जा रही थी। क्योंकि डॉलर की मद में इनस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से लोग जो थे इस हवाले से प्रोडक्शन की जा रही थी। हमारी भी कुछ इस हवाले से कैलकुलेशन थी कि डॉलर जो है वो ₹200 तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, देखिए, दुनिया का बिज़नेस कोई भी हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं, फॉरेक्स का कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैलकुलेटेड करनी पड़ती हैं। इनके बारे में राय कायम करनी पड़ती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये इफ़ और बट के साथ ये सिलसिले चलते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं थोड़ी-सी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसकी वजह ये है कि जब तक हम इन चीज़ों की कनेक्टिविटी को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्टॉक मार्केट को नहीं समझ सकते। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस चीज़ के बारे में राय कायम करने के लिए हर चीज़ का जायज़ा लेना पड़ता है। एक चीज़। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और जो है वो लिंक करता चलूँ कि मैंने ये गुज़ारिश की थी कल और पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी। उस पर भी मुझे ये कल मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ा। यार देखिए, बात ये है कि आप ये बात को क्यों नहीं समझते कि देखिए, स्टॉक मार्केट का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो किसी मुल्क के फंडामेंटल्स के साथ होता है और मुल्क के फंडामेंटल की जो सबसे बड़ी बुनियाद होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि देखिए, स्टॉक मार्केट जो है, ये इसमें न्यूज़ का किरदार होता है। अब इस वक़्त मैं ज़्यादा टेक्निकल्स के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? आज ज़रा इसके ऊपर भी 2 मिनट में बात कर लूँ, फिर हम आगे चलेंगे। मैं टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहा? कल मैंने टेक्निकल्स के ऊपर बात क्यों नहीं की? उससे पहले मैंने टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा बात क्यों नहीं की? सर, उसकी रीज़न ये है कि इस वक़्त मार्केट की जो मौजूदा हालत है, जो गुज़िश्ता 1 महीने में भी मार्केट डाउनफॉल का शिकार रही है,
उसमें खालिसतन किरदार फंडामेंटल्स का था, तो मैं टेक्निकल्स को कैसे डिस्कस करता? अब मैं अपनी इस बात को रिपीट करता हूं, मार्केट जब गिरी थी तो टेक्निकली नहीं गिरी थी, मार्केट फंडामेंटली गिरी थी। इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी की वजह से गिरी थी। हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन दिन ब दिन बदतर हो रही थी, उस वजह से गिरी थी। पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की वजह से गिरी थी। आप मेरी बातों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस वक्त जो मार्केट के अंदर मूव आपको नजर आ रही है, क्या ये टेक्निकल मूव है? नो, ये फंडामेंटल मूव है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि देखिए, मैं चीज़ों को देखता हूँ एक बिजनेसमैन की नज़र से। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। मैंने ये देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे कारोबार के लिए अच्छी है। आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। लंबे-लंबे और छोटे-छोटे और बुरे-बुरे से मैसेजेस भी आते हैं आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाह, भेजते जाइए। लेकिन मैंने अपने बिज़नेस को देखना है, मैंने अपने कारोबार को देखना है। मेरे साथ जो बहुत सारे दोस्त अहबाब काम करते हैं, मैं तो भई इसी तरह से काम करूँगा। आप वीडियोज़ भी इसी तरह से ही बनेगी। आपकी मर्ज़ी है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ सकता। तो बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस वक़्त मार्केट की जो मूव है, वो 100% फंडामेंटली है। टेक्निकल मूव ये नहीं है। अब ये मैंने आज काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। अब चलते हैं आगे और फिर कुछ और जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे चलें जी, माशाल्लाह ऑल शेयर की बात करें, 1000 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि केएसई 100 में जो इज़ाफ़ा हो रहा है, वो 1700 पॉइंट्स का है। ऑल शेयर में 1000 है और केएमआई 30 की बात करें तो 3000 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। ज़बरदस्त किस्म का इज़ाफ़ा है। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि सर ये देखिए, ये जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं इस वक़्त, जिनकी वजह से आज मार्केट में 1700 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई है, ये तमाम के तमाम बिज़नेसमैन हैं मेरी तरह के। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनका किसी के साथ कोई दोस्ती और कोई दुश्मनी नहीं है। इनका डायरेक्टली ताल्लुक अपने कारोबार के साथ है, तो मार्केट ऊपर है। पिछले दिनों मार्केट नीचे क्यों थी? मैं हमेशा ये मैं हर वीडियो में ये कह रहा था कि एतमाद बहाल नहीं हो रहा बिजनेसमैन का। हुआ, मार्केट ऊपर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। लास्ट संडे वाले दिन जो है वो दोस्तों के साथ जो मीटिंग्स थी, आपको पता है हमारी जो कि सर्विसेज में है, बेसिक और इनहैंस सर्विस है, लोगों से पैसे लेते हैं जी उनको टिप्स वगैरह देने के। तो उनके साथ हमारी डिस्कस में यही था, मैम से ये कह रहा था यार थोड़ा इंतज़ार कर ले, थोड़ा इंतज़ार कर ले, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है वो रिकवर कर गई हैं। आज माशाल्लाह से जो है जी 42 कंपनीज अपर कैप हैं। वेरी गुड। अब ज़रूरत नहीं है चीज़ों का नाम लेने की। 42 कंपनीज जो हैं वो आज अपर कैप हैं। बहुत अच्छी बात है। यूनिटी, ट्रीट, एसएनजीपी, सेज्यू, पीआरएल, पाइनियर, पीआईबीटीएल, पेल कि जिस शेयर का नाम लें वही ऊपर है, जिस शेयर का नाम लें वही ऊपर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी मूव है। इसके ऊपर ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आज बात करने की ज़रूरत है। लोअर कैप की बात करें तो इसमें भी 4 कंपनीज हैं। इग्नोर करना चाहिए इनको। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। आज भी जो है वो माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है, दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर। अब ये देखिए, देखिए जो चीज़ें होती हैं ना उनको थोड़ा मान भी लेना चाहिए। मसलन आज दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर है। हकीकत बात ये है कि मेरी अपनी ज़ाती राय में सीमेंट सेक्टर जो है वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इतना परफॉर्म नहीं कर सकता था जितना उसने किया है। बात ज़रूरी नहीं होता कि आपकी की तमाम स्टडीज़ जो हैं वो ठक करके लगती हैं। स्टडीज़ जो हैं वो स्टडीज़ होती हैं। अब हमारा ये ख्याल था कि सीमेंट सेक्टर से परहेज़ किया जाए क्योंकि कोल प्राइसेज़ जो हैं वो मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। लेकिन ब देखें एतमाद बहाल हुआ है सरमायाकार का और मार्केट ऊपर गई है। रिफाइनरीज़, फूड हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस,
मार्केटिंग कंपनीज हैं, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज गुड। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज वॉल्यूम जो है 140 मिलियंस। उफ उफ WTL में लगा। चलें, जिनके पास है वो एंजॉय फरमाइए। और इस वक्त जो कम से कम जो है वो 20 मिलियन का वॉल्यूम है। सिर्फ वॉल्यूम कहाँ से आ गया, समझने की बात है। चीज़ों को समझें, अपने आप को इन मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, या मैं आपको अक्सर एक बात कहा करता हूँ इसके अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर, कि यार देखिए ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये वो क्या कह असाब की गेम है, ठीक है ना। असाब का बिजनेस है। जिसके असाब कमजोर है वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रल करके सोचना पड़ता है। अपने आप को बाहर निकाल के फिर चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है, फिर कहीं जाके चीज़ें समझ में आती हैं। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि स्टेडियम में बैठा हुआ जो ऊपर ऊपर बंदा है, वो पूरे मैदान में हर खिलाड़ी को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। एक कोच जो होता है, वो भी यही काम करता है। तो सिर्फ एक ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस बात को कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अपने असाब को मजबूत रखिए। चीज़ों को अ, बगैर किसी लिंकेज के समझने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और सिंबल्स भी हो गए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। अब देखिए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जो कैंडल्स इस वक्त बनी है, कल की भी और आज की, इसका टेक्निकली कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन कीजिए, कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज टोटली फंडामेंटल, टोटली फंडामेंटल। और मेरी ये जो आज की वीडियो लेट हुई है, उसकी वजह ये थी कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ा अब आप यकीनन मुझे आज फिर जो है वो तनकीद का सामना करें बनाएंगे पॉलिटिकल के हवाले से, तो बनाएं, आई डोंट केयर। कि आज भी जो है वो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं ये देखूं कि आगे की नई पॉलिसी क्या जो है वो सामने आती है, और उसकी बेस पर जो है वो हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले जो है वो चूँकि नए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी तकरीर ख़त्म हुई है, वो मैंने पूरी सुनी है। तो मुझे उसमें ये बात नज़र आई है कि आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करेगी इंशाल्लाह। फंडामेंटली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी तब्दील करने की वो कोशिश करेंगे। और आज जो उन्होंने चंद ऐलानात किए हैं, उनकी बुनियाद पर चीज़ें मज़ीद मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं, और मार्केट की थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस को थोड़ा-सा समझ लेते हैं और RSI को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट की जो रेज़िस्टेंस है इस वक़्त, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मार्केट जो है वो 46,000 वाली अपनी रेज़िस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अब मार्केट का जो अगला हदफ है वो 47,000 का है। 47,000 पॉइंट्स जो है वो और मार्केट ऐड कर सकती है। और मेरा ये ख़्याल है कि जितना मार्केट के अंदर डिप्रेशन था, अ, उसके बरअक्स मार्केट ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। और 47,000 तक मार्केट को जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि 47,000 पर जाके मार्केट अगर डिप लेती है तो उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट जो है ये आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास जो होल्डिंग है उसको बस आप जेब में डाल के रखें। नो, आज मेरी तरफ से अपने दोस्तों को ये कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर लेता हूँ। सारी नहीं की जा सकती, ज़ाहिर सी बात है, दोस्त अब आप फीस देते हैं। कि मेरी तरफ से उनको ये था कि जिस शेयर के अंदर आपको 10% या उससे ज़्यादा का प्रॉफ़िट है, उसकी 10% होल्डिंग आज बेच दीजिए आप। तो हम आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉफ़िट टेकिंग कर आज से हमने शुरू की है। जहाँ पर हमें अच्छी प्रॉफ़िट टेकिंग मिलती होगी, 10%, 12%, 15%, हम इंशाल्लाह वहाँ पर चीज़ों को निकालेंगे। उसकी वजह क्या है? एक वजह मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बातें नहीं मैं बता सकता। एक वजह ये है कि देखिए, जिन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, इन्होंने लड़ना भी तो है ना। आगे चलते हैं। सर, टोटली बिज़नेस, टोटली 100% बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, इकट्ठे हुए हैं, गवर्नमेंट बनी है, बिज़नेस का फ़ायदा हुआ है, मार्केट ऊपर। लड़ेंगे तो मार्केट नीचे, दोनों से फ़ायदा उठाएँगे। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं जी और आरएस की बात करते हैं मैकडी की। देखिए, मैं सीधी-सी बात मैंने आपको पहले भी बात की है, मैं अब फिर इसको दोहरा रहा हूँ। कैंडल भी मैंने डिस्कस की है। जिस दिन मार्केट टेक्निकली चलेगी, उस दिन मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा मार्केट का। इस वक़्त मार्केट टेक्निकली नहीं चल रही, मार्केट फंडामेंटली चल रही है। इसलिए मैकडी को देख लें, कोई समझ नहीं आएगी क्या करना है। आरएसआई को देख लें, कोई समझ नहीं आएगी क्या करना है। चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हुई हैं। इसलिए मेरी आपसे भी ये गुज़ारिश है कि सर मार्केट जिस तरह से परफ़ॉर्म कर रही हो, मार्केट को उस तरह से जायज़ा लेना चाहिए। मैंने कल भी एक बात कही थी, मैं आज फिर कहूँगा, ऐनक उतार कर देखिए। ग्रीन ऐनक लगाएँगे तो चीज़ें ग्रीन नज़र आएँगी, ब्लैक लगाएँगे तो ब्लैक नज़र आएँगी। सीधी-सी बात है कि इस वक़्त मार्केट की मूव टेक्निकली नहीं है, मार्केट की मूव टोटली फंडामेंटली है। इसलिए हम भी इसको फंडामेंटली देख रहे हैं। कल अगर मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट और पड़ते हैं या 500 पॉइंट्स और पड़ते हैं, तो मार्केट का आरएसआई जाएगा 70 के ऊपर। लिहाजा जब मार्केट का आरएसआई 70 पर जाएगा, मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 47 पर होगी, तो वहां पर मार्केट पर लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लिहाजा बजाय इसके कि लोग जब प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट पर प्रेशर आए और आप ये कहते पाए जाएँ कि जी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है, तो इस वजह से शेयर हमारे नीचे चले गए हैं। आपको भी उनमें शामिल होना चाहिए कि जी हमने प्रॉफिट टेकिंग की है, तो मार्केट पर प्रेशर आया है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। तनकीद ज़रूर किया करें, आपकी तनकीद जो है वो हमारे सर मत्थे पे। अल्लाह हाफ़िज़।